पुनर्भवदर्शनम्। हे केशव, हे गोविंद, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में विपत्ति दे दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, बुआ कि आप क्या मांग रही हैं? अरे विपत्ति मांगने वाली वस्तु होती है। लोग तो जीवन से ये कहते हैं कि दुख का समय कब जाएगा, हमारे जीवन से ये दुख कब दूर होगा, और आप हमसे विपत्ति मांग रही हैं। बुआ, आपने जीवन में एक दिन भी कभी सुख नहीं भोगा है। जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ, इनका जन्म हुआ, इनके पिता के परम मित्र थे महात्मा कुंती भोज, वो आकर के लिए गोद ले गए। इनका नाम कुंती भोज था, इनका नाम कुंती रख दिया। बड़ी हुई, विवाह हुआ महाराज पांडु से। पांडु महाराज की दो पत्नियां, बड़ी का नाम कुंती, छोटी का नाम, बड़ी दो पत्नियां थी, एक कुंती महारानी। तो पति का भी तुम्हें सुख मिला नहीं, पति भी जन्म से ही पीलिया के मरीज। उन पति को भी श्राप लगा है कि तुम सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा पांडु एक दिन प्रथा के पास गए, जो छोटी पत्नी प्रथा है, और उनको स्पर्श करते ही की मृत्यु हो गई। महाराज बचपन सुख में बीता नहीं, पति भी मिला वैसा ही, उसकी भी बड़ी जवानी में मृत्यु हो गई। बड़ी जवानी में आप विधवा हो गई। ये तो संतों का आशीर्वाद था, दुर्वासा ऋषि की कृपा थी, सूर्य नारायण की कृपा थी। आपके 5 पुत्र हुए, 3 आपके, 2 माद्री के, 5 पांडव हुए। आपने धर्म के मार्ग को भी नहीं छोड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि आज कौरव पराजित हुए, पांडवों का विजय हुआ। अब सुख भोगने का कभी समय आपके जीवन में जब आया, आपने जीवन में बहुत कष्ट भोगा। कभी लाक्षा भवन में जला के मारने का प्रयास किया, कभी भरी सभा में आपके पुत्र वधू को निर्वस्त्र करके अपमानित करने का प्रयास किया। वनवास, अज्ञातवास अपने जीवन में कभी नहीं सुख भोगा। और आज आपके पुत्र हस्तिनापुर के राजा बने। बड़े सभा में आपने मुझे भगवान कहा, मैंने आपसे मांगने के लिए कहा, तो आप हमसे विपत्ति मांग रही हैं। केशव, मैं विपत्ति क्यों मांग रही हूं, इसका कारण नहीं जानोगे? हुआ बताओ, क्यों आप विपत्ति क्यों मांग रही हैं? गोविंद, जब तक विपत्ति मेरे जीवन में थी, आप पग पग पे मेरे साथ में रहे। और आज जब मेरा बेटा हस्तिनापुर का राजा बन रहा है, तो आप हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो। ये विपत्ति, ये संपत्ति किस काम की केशव? ये धन संपत्ति क्या होगा जब आप ही हमारे जीवन में नहीं रहेंगे? हे केशव, और वास्तव में देखा जाए संपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है? हम किसे संपत्ति माने, किसे विपत्ति माने? बहुत सुंदर लिखा है कि विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु, संपद नारायण स्मृति। विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है? भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है महाराज। और ठाकुर जी हमें याद रहे, हमारे जीवन में ठाकुर जी का नाम संकीर्तन चलता रहे, संतों का दर्शन मिलता रहे। संसार की सबसे बड़ी संपत्ति यही है, लेकिन हम इसे मानते नहीं। कहने की बातें रह गई महाराज, हम मानते कहाँ हैं? हम विपत्ति और संपत्ति तो बस संसार की भौतिकता को मान बैठे हैं। सुंदर कांड में हनुमान जी ने बहुत सुंदर कहा है, बहुत सुंदर। हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई,
सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन न हो यही विपत्ति है। धन का होना, संपत्ति का होना, बड़ा बंगला बन जाना, दरवाजे पे बड़ी बड़ी गाड़ियों का आ जाना, करोड़ों रुपए अपने हाथ में आ जाना, ये संपत्ति नहीं है। ये भौतिक संपत्ति संसार की संपत्ति है, लेकिन अपने जो हमारा आनंद का जो संपत्ति है, खुद का जो संपत्ति है, वो क्या है? वो केवल और केवल ठाकुर जी का नाम संकीर्तन है, भगवान की भक्ति है। उससे बड़ा संपत्ति संसार में कुछ नहीं है। क्योंकि सुख के माथे सिर पर ही जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिर पर नहीं, अरे सुख के मस्तक पे पत्थर पड़ जाए महाराज। जब सुख का समय आता है तो सबसे पहले हम भगवान को भूल जाते हैं। और दुख के समय में किसी का बेटा बीमार हो, बेटी बीमार हो, बार बार ठाकुर जी का नाम लेगा, हे भगवान मेरे बेटे को बचा लो, हे कृष्ण भगवान, हे राम जी ऐसा कर दो, हम आपको इतना ये चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बात बात में भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब सुख का समय आता है तो सबसे पहले भगवान को भूलते हैं। इसलिए दुख ही मानव की संपत्ति है, इस दुख से क्यों घबराता है? सुख आएगा तो दुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर। जब सुख जाता है ना तो अपने पीछे दुख को बुलाता है महाराज, और जब दुख जाता है तो अपने पीछे सुख को छोड़ जाता है। तो हम किसे अपना माने? कौन हमारे लिए अच्छा है? दुख ही अच्छा है महाराज, जिसमें भगवान का स्मरण हर वक्त होता रहे। आज कुंती बुआ ने जब इस बात को कहा तो कन्हैया का मन प्रफुल्लित हो गया। बुआ मैं दुख तो नहीं दे सकता, आप हमें क्षमा करना। क्यों? आपने कहा है देने के लिए। बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दे सकता। क्यों? बोले कोई छोटा बालक वो अपने माँ बाप से बोले, वो सामने जो अग्नि जल रहा है ना, अग्नि लाल लाल बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, उस अग्नि को लाओ मुझे दे दो। माँ बाप देंगे क्या? नहीं देंगे। उसी प्रकार से ठाकुर जी ने कहा कि नहीं बुआ मैं आपको नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। आज कुंती बुआ कहती हैं केशव कुछ और देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वकेशु में स्नेह पास मिमां छिंदे दृढ़ं पांडुषु विष्णुषु। यदि आप देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करिए केशव कि मेरे हृदय में जो अपने घर के प्रति जो प्रेम बंधा हुआ है ना, पांडवों के प्रति जो ये माया का रस्सी आपने बांध रखा है, इस माया के रस्सी को आप तोड़ दो, ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी ने कहा चलो ऐसा ही होगा। परम आनंद हुआ महाराज। आज कन्हैया कुंती बुआ को समझा करके रात में विश्राम करने के लिए गए। उस दिन द्वारिका नहीं गए, विश्राम करने के लिए गए तो क्या देखा कि युधिष्ठिर भैया के कमरे से रोशनी आ रही है। सभी लोग सो गए, लेकिन युधिष्ठिर भैया के कमरे से रोशनी क्यों आ रही है? क्या बात है? कन्हैया गए, जाकर के पूछा युधिष्ठिर भैया क्या हुआ? जाकर के देखा तो युधिष्ठिर जी महाराज बैठ के रो रहे थे। आखिर बात क्या है? आप क्यों रो रहे हैं केशव? केशव ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं युधिष्ठिर भैया, क्या बात है? कृपा करके आप हमें बताएं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा भैया हे कन्हैया, इस हस्तिनापुर के राज्य गादी को पाने की इच्छा ने मालूम नहीं कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया। ये मेरे मन में था कि मैं हस्तिनापुर का राजा बनूं, ये इच्छा मेरे मन में नहीं रहता तो आज ये युद्ध होता ही नहीं। आज ये मेरी मन की तृष्णा ने बहुत कुछ बर्बाद कर डाला। कन्हैया ने कहा लो, युद्ध में अर्जुन भटका था तो उसे समझाना पड़ा, और युद्ध के बाद में युधिष्ठिर भैया भटक गए। कन्हैया ने कहा केशव आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ऐसा क्यों अपने मन में सोच